साहिबजादा फरहान अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करते हैं, उसके बाद हम ग्राउंड में देखते हैं उनको ऐसे सेलिब्रेट करते हुए जैसे कोई सोल्जर किसी सरहद पर कोई गोली चला रहा हो। उसके बाद मैं देखता हूँ हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ फील्डिंग कर रहे होते हैं बाउंड्री लाइन पर और हारिस रऊफ को इंडियन फैंस कहते हैं कोहली कोहली। वो आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ को सेकंड लास्ट ओवर की दो गेंदों पर, आखिरी दो गेंदों पर दो छक्के जड़ दिए थे विराट कोहली ने। और विराट कोहली आप सब जानते ही हैं कि वो कैसे खिलाड़ी थे और किन सिचुएशंस में वो मैच निकाला करते थे। बहरहाल इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हारिस रऊफ साहब ने एक ऐसा साइन बनाया 6, उसके बाद उन्होंने ऐसे किया 0, यानी 6-0 जो पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब ने कहा था PAF वर्सेस IAF 6-0। तो हारिस रऊफ साहब ने ऐसे करके इंडियन तमाशाइयों को खामोश कराने की कोशिश की। लेकिन मेरा कंसर्न यह है कि हारिस रऊफ अपनी बॉलिंग से भी खामोश करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हारिस रऊफ यानी इससे बहुत बेहतर बॉलिंग कर सकते थे जो कि वो ना कर सके। तो जब आप ये नहीं करते तो आपके पास यानी इसके अलावा सेलिब्रेट करने के मौके होते हैं। तो हारिस रऊफ को ये चाहिए कि अपनी गेम पर तवज्जो दें। इससे पहले भी वो लड़ पड़े थे, भिड़ पड़े थे, आपने देखा होगा जब इन्हीं दो छक्कों के बाद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने जो उनको मारे थे, तो इन्हीं दो छक्कों के बाद जब वो फैमिली के साथ आ रहे थे तो किसी ने इंतहाई बदतमीज़ी की थी हारिस रऊफ के साथ, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी फैन ने जो उनके साथ बदतमीज़ी की, लेकिन हारिस रऊफ को अपना एटीट्यूड संभालना होगा। पूरे मैच के दौरान आपने देखा होगा यानी बिला वजह की एग्रेसिवनेस, जब आप विकेट लें उसके बाद आप दिखाएं कि भाई इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमाएं जिगर आजमाएं, लेकिन यानी ये कैसी है। वो अक्सर कहते हैं ना कि शोएब अख्तर हमारा मैच विनर था, अगर वो नखरे भी करता था, अगर वो लाड भी करता था तो हम उसके सह लेते थे क्योंकि वो मैच विनर था। जब आप मैच विनर नहीं हैं, सिर्फ आपकी जो गोली की स्पीड है उसको हमने क्या करना है, आपको सरहद पे बिठा के कोई गोलियां तो क्रॉस नहीं करवानी। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कुछ दिलचस्प स्टेट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं। 14 मुकाबले हुए हैं, 14 मुकाबले, और उसमें 11 इंडिया जीत चुका है, पाकिस्तान सिर्फ 3 जीता है। 2022 में हम आखिरी मर्तबा इंडिया के खिलाफ कोई T20 इंटरनेशनल मैच जीत चुके हैं और वो भी एशिया कप में, आपको याद होगा वो हम जीते थे। किसी को याद होगा कि आसिफ अली ने कोई 2-4 हिटें मारी, उसके बाद पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। लास्ट ODI, जी हाँ, लास्ट ODI इंडिया के खिलाफ हम जीते हैं 2017 में, यानी इसको 8 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं इंडिया के खिलाफ आखिरी ODI हमें जीते हुए। और मैं आपको बताऊं कि जो इसके बाद भी यानी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 6 ODI मैचेस हुए हैं जिनमें 5 इंडिया जीता है, 1 का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। किसी भी फॉर्मेट में हमने जो लास्ट टूर्नामेंट जीता है वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई चीज़ नहीं जीती, कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लास्ट एशिया कप, आखिरी एशिया कप जो हम जीते हैं वो 2012 में जीते हैं, और उसके बाद भी एशिया कप के 5 टूर्नामेंट हो चुके हैं 2012 के बाद। और आखिरी आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ ही हम जीते, बांग्लादेश के खिलाफ हम जीते थे और मिसबाह उल हक उस वक्त कप्तान थे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, 5 टूर्नामेंट उसके बाद हो चुके हैं, 6ठा ये जारी है, मुझे नहीं लगता कि हम जीतेंगे। और ये इतना ही कर सकते थे, ये 171 भी इन्होंने बाकायदा ज़िंदगी अपनी हथेली पे रख के इन्होंने बनाए, और ये इतना ही कर सकते थे। इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ये इनके साथ भी जुल्म है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, आप देखें जो इंडिया का सिस्टम है उसमें आपका कोहली गया, रोहित गया, इवन 100 सेंचुरीज बनाने वाले, सेंचुरीज ऑफ सेंचुरीज यानी सेंचुरियों की भी सेंचुरी बनाने वाले जो सचिन रमेश तेंदुलकर थे, उनके जाने के बाद भी वो सिस्टम चलता रहा, सहवाग के जाने के बाद भी चलता रहा, इवन अभी जो जडेजा हैं उनके जाने के बाद भी ये सिस्टम चलता रहा। यानी ये खिलाड़ी प्रोड्यूस करता हुआ आ रहा है। इंटेंट शो होती है कि यार देखें आपका अभिषेक शर्मा आया है और पहली बॉल शाहिन आफरीदी को उसने छक्का जड़ दिया है। तो ये आप शो करता है कि आप किस इंटेंट के साथ आए हैं खेलने के लिए। यहाँ हमारे जो हुसैन तलत साहब थे वो तो ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे बिल्कुल। और आपने देखा कि जो नवाज़ साहब थे वो बिल्कुल जहाज़,
एक तो हारिस रऊफ साहब थे, वो जहाज़ उड़ा रहे थे। जहाज़ जो स्टेडियम में बने हुए थे, जो ऑन द फील्ड वाकई जो जहाज़ बने हुए थे, वो मोहम्मद नवाज साहब थे, जिन्हें उनको पता ही नहीं था कि बल्ला कहाँ है और मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल कैसे हिट होगी। तो वो भी जहाज़ ही थे, वो जो आपने देखे होंगे अक्सर जहाज़ जो छपरा डाल के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मोहम्मद नवाज साहब थे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहे थे। बहरहाल अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।